हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो जिंग स्टेट फर्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 10 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामजुंग ओकजिन से मिलके उससे मिन्नतें करता रहता है, उससे कुछ तरीका बताने के लिए, ताकि वो मिनजुन के ऊपर आने वाले कर्ज को अपने ऊपर ले सके और मिनजुन को सही सलामत रख सके। तो सामजुन की बातें सुन के ओकजिन उसे एक चीज देके उसे उसके पापा के पास जाने बोलती है। उधर डेइसिक को पता चलता है कि सेओलबी ने सामजुन के पापा के फ्यूचर प्रेडिक्शन में बताया है कि मिनजुन के अंदर सब कर्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ये जान के वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि जैसे उसके पापा के जेल जाने से वो दुखी है वैसे ही मिनजुन भी दुखी हो। इसलिए वो मिनजुन को कॉल करके उसे उसके दादू से मिलने बोलता है। ये सुन के मिनजुन उसके दादू से मिलने जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर सामजुन भी उसके पापा से मिलता है और उनसे मिलके ओकजिन के दिए हुए धागे को पहन के उसके पापा के हाथ को पकड़ता है, जिसके बाद उसके पापा के अंदर का कर्ज सामजुन के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ मिनजुन पहुँचता है। अब वहाँ सामजुन नहीं था। वहाँ पहुँच के वो देखता है कि उसके दादू का देहांत हो गया है। तो सामजुन के पापा उस कर्ज के वजह से ही मर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जब वो कर्ज सामजुन के अंदर ट्रांसफर हो गई है तो इसीलिए उसके पापा की मौत हो जाती है। सामजुन के अंदर उस कर्ज के ट्रांसफर हो जाने से वो बिल्कुल उसके पापा की तरह हो जाता है, बिल्कुल चुप। वो किसी से कुछ भी बात नहीं करता। उसे ऐसी हालत में देख के मीसो को काफी बुरा लगता है, क्योंकि इनडायरेक्टली उसकी वजह से ही सामजुन की आज ऐसी हालत हुई थी। अगर उसने सामजुन को उस कर्ज के बारे में ना बताया होता तो आज ये ना होता। उधर मिनजुन को जब पता चलता है कि सामजुन ने उसको बचाने के लिए उसके कर्ज को खुद के अंदर ले लिया है, तब इस बात पे उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है और बहुत बुरा भी लगता है सामजुन को इतने दिनों तक गलत समझने के लिए। सेओलबी और सोक्वांग घूमने जाते हैं। वहाँ बातें करते हुए सेओलबी सोक्वांग से उसका हाथ मांग के उसके फ्यूचर को देखती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ ही दिनों बाद उसके बारे में सभी को पता चल जाएगा और किसी वजह से सोक्वांग की मौत हो जाएगी। ये देख के वो बहुत ही डर जाती है। उधर हम यूनहो के बॉस मिस्टर छोई को मिस्टर गु के पास देखते हैं, जो कि मिस्टर छोई को मारने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टर छोई कभी भी सेओनजुंग के कहने पर सोक्वांग को मार सकता है। तो वो जब उसे मारने जाता है तभी वहाँ यूनहो आ जाता है, जिसको सोक्वांग ने वहाँ भेजा था। यूनहो जाके सोक्वांग के कहने पर मिस्टर गु को कहीं और भेज देता है, ताकि सेओनजुंग और डेइसिक कोई भी मिस्टर गु को कुछ कर न पाए। इसके बाद यूनहो सेओलबी के कहने पर मिस्टर छोई को डेइसिक के हवाले कर देता है। डेइसिक मिस्टर छोई को पुलिस के हवाले कर देता है और मिस्टर छोई पुलिस के सामने सेओनजुंग के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल देता है, जिसके बाद पुलिस सेओनजुंग को अरेस्ट कर लेती है। ये सब कुछ डेइसिक इसीलिए करता है ताकि उसके पापा के बदले वो यूम्हा कंपनी का मालिक बन सके। सेओलबी सोक्वांग को बता देती है कि उसने उसके फ्यूचर में देखा है कि सोक्वांग उसको छोड़ के चला जाएगा। इस पर सोक्वांग उसे बोलता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये बोल के वो उसे किस करने लगता है। मिनजुन अब सेओलबी को भूल चुका था। वो जांगक्योंग को बोलता है कि उन दोनों को जल्द ही शादी कर लेना चाहिए। जांगक्योंग तो पहले से ही रेडी बैठी हुई थी। मिनजुन के हाँ कहने पर वो बहुत ही खुश हो जाती है। सेओलबी सामजुन के दिए हुए गिफ्ट को देखती है। वहाँ सामजुन ने उसके लिए एक नोट भी लिखा था, जहाँ पे उसने बताया था कि वो बहुत ही खुश था ये जान के कि सेओलबी उसकी बेटी है। ये देख के सेओलबी सामजुन के बारे में याद करके रोने लगती है और सामजुन को माफ कर देती है। सेओलबी के कहने पर यूनहो डेइसिक के इल्लीगल कामों का प्रूफ पुलिस को दे देता है, जिसके बाद पुलिस डेइसिक को पकड़ने निकल पड़ते हैं। इसके बारे में जब डेइसिक को पता चलता है तब वो सेओलबी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सेओलबी डेइसिक को इसीलिए जेल भेजना चाहती थी ताकि वो फ्यूचर को चेंज करके सोक्वांग के मौत होने से रोक सके। यूम्हा कंपनी की शेयर होल्डर्स की मीटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे मिनजुन को कंपनी का सीईओ चुना जाने वाला था। लेकिन उस मीटिंग के दौरान सेओलबी का न्यूज मीडिया में वायरल हो जाती है कि सेओलबी एक विच है और कैसे सामजुन ने मीसो और सेओलबी को 20 साल तक घर में कैद करके रखा था। ये न्यूज वायरल होते ही मिनजुन मीटिंग बंद करके घर चला जाता है। सेओलबी बाजार के लोगों के साथ थी। बाजार के लोग इस न्यूज से शॉक्ड हो जाते हैं और सेओलबी को तरह तरह की बातें पूछने लगते हैं। तभी सोक्वांग इस न्यूज को सुन के तुरंत सेओलबी को लेकर घर चला जाता है। इस घटने के बाद मिनजुन ये डिसाइड करता है कि वो सेओलबी के आइडेंटिटी को अब और छुपा के नहीं रखेगा
देगा और सभी को सेओलबी के बारे में बता देगा। आगे हम देखते हैं कि देसिक ने ही सेओलबी से बदला लेने के लिए उन नौकरों को मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकाला था, जो नौकर सेओलबी और मिसो की देखरेख करते थे और जिसको सामजुन ने जबरदस्ती बंद करके रखा था। और उन नौकरों ने देसिक के कहने पर ही सेओलबी के बारे में मीडिया को बता दिया था। मिनजुन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको सेओलबी के बारे में बता देता है कि वो उसकी बहन है और सेओलबी और मिसो भी वहाँ आके मिनजुन को सपोर्ट करते हुए मीडिया वालों को बताते हैं कि सामजुन ने उन दोनों को वहाँ जबरदस्ती बंद करके नहीं रखा था, बल्कि मिसो ही कुछ कारणवश सबसे दूर उस रूम में अलग रहती थी। सेओलबी की सच्चाई बाहर आने से सामजुन और मिनजुन का नाम बहुत खराब हो गया था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और मिनजुन आराम से कंपनी का सीईओ बन जाता है। मिसो सामजुन को लेकर कहीं और चली जाती है और जाने से पहले सोक्वांग को सेओलबी का ध्यान रखने बोलती है। मिसो के जाने से सेओलबी बहुत ही दुखी हो जाती है तो सोक्वांग उसे संभालता है। सेओलबी के बारे में सच्चाई बाहर निकलने के बाद जांगक्योंग की माँ जांगक्योंग और मिनजुन की शादी तोड़ देती है, लेकिन जांगक्योंग कहा उसकी माँ की सुनने वाली थी। वो उसके माँ के खिलाफ जाके मिनजुन के साथ उसके घर में रहने चली आती है। मिसो सामजुन से बातें करते हुए उसको बोलती है कि वो उसको ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए वो सामजुन के कर्ज को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेगी। ये बोल के वो उस कर्ज को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेती है, जिसके बाद सामजुन तो ठीक हो जाता है, लेकिन मिसो पैरालाइज्ड हो जाती है। ये देश के सामजुन फूट फूट के रोने लगता है। देसिक युनहो को किडनैप कर लेता है और इसके बाद सेओलबी को कॉल करके थ्रेट देता है कि अगर वो उससे मिलने नहीं गई तो वो युनहो को मार देगा। ये सुन के सेओलबी युनहो को बचाने के लिए तुरंत देसिक से मिलने चली जाती है। उधर सोक्वांग को युनहो के किडनैपिंग के बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चलता है कि सेओलबी घर में नहीं है। ये पता चलने के बाद वो तुरंत देसिक के पास जाने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में मिनजुन को कॉल करके उसे सब कुछ बता देता है और उसे देसिक के पास जाने बोलता है। देसिक सेओलबी को देश के बोलता है कि उसे अब सेओलबी चाहिए। अगर सेओलबी हमेशा हमेशा के लिए उसकी बन गई तो वो किसी को कुछ नहीं करेगा और युनहो को भी छोड़ देगा। ये सुन के सेओलबी युनहो की सेफ्टी के लिए देसिक के कहने मुताबिक सब कुछ करने लगती है। तो देसिक उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ उसने कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया हुआ था। वहाँ बातें करते हुए देसिक जबरदस्ती सेओलबी को किस करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ सोक्वांग आ जाता है और वो वहाँ पहुँच के पहले ही युनहो को छुड़ाता है और इसके बाद वो देसिक के पास जाता है। उसे देश के देसिक गुस्से में उसे गोली करके मारने जाता है, लेकिन तभी सेओलबी उसके हिप्नोटिज्म पावर का यूज करके उसे हिप्नोटाइज करके देसिक को खुद को ही मार देने बोलती है। लेकिन तभी सोक्वांग सेओलबी के पास जाके उसे देसिक को मारने से रोकने के लिए उसे किस करता है, जिसके बाद सेओलबी होश में आ जाती है और उसका हिप्नोटिज्म खत्म हो जाता है। उसका हिप्नोटिज्म खत्म होते ही देसिक सोक्वांग को गोली करके मार देता है, जिससे सोक्वांग की वहाँ ही मौत हो जाती है। ये देख के सेओलबी बिल्कुल ही टूट जाती है और वो चीख चीख के रोने लगती है। उसके दुखी होने से सेओलबी के गले का लॉकेट चमकने लगता है और अचानक से टाइम स्टॉप हो जाता है, जिसके बाद सेओलबी पास्ट में जाके देसिक को सोक्वांग के ऊपर गोली चलाने से रोकती है। इससे सोक्वांग तो बच जाता है, लेकिन टाइम को स्टॉप करने से सेओलबी वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। इधर सोक्वांग देखता है कि सेओलबी अचानक से कहीं गायब हो गई है, तो वो सेओलबी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और जब उसे वो कहीं नहीं मिलती तब वो बिल्कुल टूट जाता है और उसे याद आता है कि उसको बचाते हुए ही सेओलबी गायब हो गई है। आगे पुलिस आके देसिक के साथ साथ बाकी के गुंडों को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अगले दिन हम सामजुन और मिसो को देखते हैं। मिसो सामजुन से बातें करते हुए उसके सामने ही मर जाती है। ये देश की सामजुन फूट फूट के रोने लगता है। बाद में मिसो को बरी करने के बाद वो सेओनजुन और मिनजुन के लिए चिट्ठी भेजता है। सेओनजुन को सामजुन की चिट्ठी मिलती है जिसमें सामजुन ने उससे माफी मांगा था। ये देश के वो रोने लगता है और वो सामजुन को माफ कर देता है। इसके बाद हम जेल में देसिक को देखते हैं जो कि अब पैरालाइज्ड हो चुका था। इसका मतलब सेओलबी का कर्ज अब उसके अंदर चला गया था। सेओलबी के गायब होने के बाद सोक्वांग और बाजार के सभी लोग मिलके उसको जोरों शोरों से ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन सोक्वांग सेओलबी को ढूंढना बंद नहीं करता। एक दिन सोक्वांग को खबर मिलती है कि किसी ने सेओलबी के मिसिंग पोस्टर को देख के पुलिस को खबर दिया है कि उसने सेओलबी को देखा है। ये पता चलते
होते ही सुक क्वांग सेओलबी को ढूंढने चला जाता है। वहां जाके वो सेओलबी को देखता है जो कि अब पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। सुक क्वांग उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन सेओलबी की मेमोरी लॉस हो गई थी, इसीलिए वो सुक क्वांग को पहचान नहीं पाती। वो अब एक विच नहीं थी, वो अब पूरी तरीके से नॉर्मल इंसान बन चुकी थी। तो सुक क्वांग हार नहीं मानता, वो वहां ही सेओलबी के घर के बाहर रहने लगता है। सेओलबी जहाँ भी जाती थी वो हमेशा उसके साथ जाता था। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन सेओलबी थक हार के सुक क्वांग से पूछती है कि वो कौन है और सुक क्वांग उसे कैसे पहचानता है। तो सुक क्वांग उसे उसकी स्टोरी बताता है। सब कुछ सुन के सेओलबी सुक क्वांग के ऊपर भरोसा करके उसके साथ उसके घर में जाती है, लेकिन वहां जाके भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद सुक क्वांग उसे बाजार में ले जाता है, जहाँ सभी कोई सेओलबी को उसका पास्ट याद दिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। उधर सेओलबी का फ्यूचर प्रेडिक्शन ठीक हो जाता है। योनजंग की माँ ह्योनताई से शादी करने के लिए मान जाती है और ह्योनताई को सच में ही एक फैमिली मिल जाती है। सुक क्वांग सेओलबी को घर लेके जाता है। वहाँ बातें करते हुए वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इस पर सेओलबी उसे झट से हाँ कर देती है और उसे किस भी करती है। दो सेओलबी को पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी सुक क्वांग के इतने प्रयासों से वो श्योर थी कि सच में ही शायद वो पास्ट में सुक क्वांग से बहुत प्यार करती थी। उधर हम सामजुन को देखते हैं, जिसको मिनजुन सेओलबी के शादी का खबर देता है। वो अब भी उसी जगह पर रह रहा था जहाँ पर मिसो उसे ले गई थी। आगे सभी लोगों की मौजूदगी में सुक क्वांग और सेओलबी की शादी हो जाती है। यहाँ से सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि अब सेओलबी और सुक क्वांग का एक बच्चा हो गया है और वो तीनों एक साथ बहुत खुश है। सेओलबी को अभी भी उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुक क्वांग और उसके बच्चे के साथ खुश है। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सेओलबी सुक क्वांग के साथ एक चर्च में जाती है, जहाँ जाके उसे पास्ट के बारे में कुछ कुछ बातें याद आने लगती है। इससे सुक क्वांग बहुत ही खुश हो जाता है और यहाँ पर ही ये ड्रामा खत्म होती है। तो मिलते हैं